महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 40 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कर्ण और अर्जुन युद्धभूमि में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। उस समय कर्ण अपने बेटे वृषसेन के साथ मिलकर पांडव सेना पर कहर ढा रहा था। असल में 15वें दिन की रात को एक बड़ा खेल हो गया था। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति थी जिसे उसने खास अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। लेकिन रात के युद्ध में घटोत्कच ने ऐसी तबाही मचाई कि मजबूर होकर कर्ण को वो शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी। घटोत्कच तो मारा गया, लेकिन कर्ण के तरकश से अर्जुन की मौत का वो सबसे बड़ा हथियार निकल गया। उधर अर्जुन के सीने में अपने बेटे अभिमन्यु की बेरहमी से हुई हत्या का दर्द अब भी ताजा था। उसे याद था कि कैसे 6 महारथियों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को घेरा था और कर्ण ने ही सबसे पहले पीछे से वार करके उसका धनुष तोड़ा था। आज अर्जुन के मन में बदले की आग धधक उठी। उसने कर्ण को ललकारा, लेकिन कौरव सेना के बीच पहुंचने से पहले ही अर्जुन ने अपनी निशाना कर्ण के बेटे वृषसेन पर साध लिया। अर्जुन ने कसम खाई, जिस तरह तुम लोगों ने मेरे अभिमन्यु को अकेला पाकर धोखे से मारा था, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे को मारूंगा। इतना कहते ही अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की गति से बाण चलाए। देखते ही देखते वृषसेन का शरीर तीरों से छलनी हो गया। अर्जुन का एक तेज तीर सीधा वृषसेन की गर्दन को भेदता हुआ निकल गया और कर्ण के बेटे ने वहीं दम तोड़ दिया। अपने जिगर के टुकड़े को यूं अपनी आंखों के सामने मरता देख कर्ण चीख पड़ा। उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया हो। तभी अर्जुन का वो ताना उसके कानों में गूंजा, अभिमन्यु के लिए ये मेरा बदला था। कर्ण को तुरंत अपनी वो गलती याद आ गई जो उसने अभिमन्यु को मारने में की थी। वृषसेन की लाश जमीन पर पड़ी थी। कर्ण शोक में डूबा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पी लिए और गुस्से से भरकर अर्जुन को मौत का न्योता दिया। आओ पार्थ, कर्ण गर्जा, अब तुम्हारा और मेरा आखिरी सामना ही इस युद्ध का फैसला करेगा। अर्जुन ने भी गांडीव की डोरी चढ़ाई और दोनों सेनाओं के बीच दो महान धनुर्धरों का वो महासंग्राम शुरू हुआ जिसका सबको इंतजार था। अर्जुन और कर्ण दोनों ही गजब के योद्धा, दिव्यास्त्रों के उस्ताद। उनकी दुश्मनी बरसों पुरानी थी और आज कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर उसका हिसाब होना था। दोनों तरफ की सेनाएं थम गई। सैनिकों ने डर और उत्सुकता के साथ इन दोनों महारथियों को घेर कर एक दायरा बना लिया। अर्जुन के रथ की लगाम खुद भगवान श्री कृष्ण के हाथों में थी। बकी कर्ण का सारथी राजा शल्य था। शल्य बेमन से रथ चला रहा था, शायद अंदर ही अंदर चाहता था कि अर्जुन जीत जाए। फिर भी कर्ण का ध्यान नहीं भटका। पहला वार कर्ण ने ही किया। उसके धनुष से निकला एक तीर अर्जुन के रथ को भेदता हुआ निकल गया। जवाब में अर्जुन ने एक अर्धचंद्राकार बाण चलाया जिसने कर्ण का मुकुट काट गिराया। अब तो जैसे तीरों की बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने आग बरसाने वाला आग्नेयास्त्र छोड़ा तो कर्ण ने तुरंत वरुणास्त्र चलाकर पानी की बौछार से आग बुझा दी। फिर कर्ण ने एक साथ सैकड़ों सर्पाकार बाण छोड़े जो हवा में सांप बन गए और अर्जुन की तरफ लपके। अर्जुन ने तुरंत गरुड़ास्त्र चलाया और उन सांपों को खत्म कर दिया। भगवान कृष्ण पैनी नजर रखे हुए थे। अर्जुन के बाण इतने तेज थे कि एक पल के लिए कर्ण चकरा गया, लेकिन ठीक उसी वक्त मौका पाकर कर्ण ने अर्जुन के रथ के घोड़ों पर अचूक वार किए जिससे अर्जुन का रथ थम सा गया। ऐसा लगा कि कर्ण बाजी मार रहा है। तभी कर्ण ने एक खास तीर निकाला। यह नागास्त्र था। इसके नोक पर अश्वसेन नाम का एक नाग बैठा था जिसकी अर्जुन से पुरानी दुश्मनी थी और वो अर्जुन को डंसना चाहता था। कर्ण ने पूरी ताकत से वो तीर अर्जुन की गर्दन का निशाना लेकर छोड़ा। वो तीर बिजली की तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ा और उसका बचना नामुमकिन लग रहा था। ठीक उसी पल कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अचानक अपने पैर के दबाव से अर्जुन के रथ को जमीन में धंसा दिया। रथ के नीचे जाते ही नागास्त्र का निशाना चूक गया। वो अर्जुन का सिर काटने के बजाय उसके मुकुट को उड़ाता हुआ निकल गया। अर्जुन सन्न रह गया। देवताओं का दिया हुआ उसका मुकुट टूट चुका था। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, संभल जाओ पार्थ, यह मौका चूकने का नहीं है। अर्जुन फिर से कर्ण पर टूट पड़े। रथों के पहियों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और अस्त्रों के टकराने की आवाज से दिशाएं गूंज उठी। दोनों के शरीर से खून बह रहा था पर कोई हार मानने को तैयार नहीं था। कृष्ण ढाल बनकर अर्जुन को बचा रहे थे। उधर शल्य के ताने और अपने मन के द्वंद्व के बावजूद कर्ण अपनी पूरी तपस्या दांव पर लगाकर
लड़ रहा था। युद्ध अपने चरम पर था कि अचानक कर्ण के साथ एक हादसा हो गया। श्री कृष्ण की एक पुरानी चाल अब रंग लाने वाली थी। अचानक कर्ण का भारी भरकम रथ जमीन में धंसने लगा। शायद पिछली रात घटोत्कच के विशाल शरीर को हटाने के लिए वहां की जमीन खोदी गई थी और खून खराबे से वहां कीचड़ हो गया था। कर्ण के रथ का बायां पहिया उस दलदल में फंसकर जाम हो गया। रथ डगमगाया तो कर्ण ने शल्य को रथ रोकने को कहा और खुद नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन पहिया जितना निकालने की कोशिश करता वो उतना ही अंदर धंसता जाता। कर्ण को तुरंत समझ आ गया कि यह उसके शापों का असर है। उसे याद आया वो ब्राह्मण जिसने शाप दिया था जब कर्ण के रथ से उसकी गाय अनजाने में मर गई थी। जिस तरह मेरी गाय बेबस मारी गई उसी तरह तुम भी अपने आखिरी वक्त में बेबस हो जाओगे और धरती का पहिया धंस जाएगा। साथ ही धरती माता का वो शाप भी याद आया कि जिस मिट्टी पर तुमने मेरे गुरु परशुराम से झूठ बोला था वह मिट्टी एन वक्त पर तुम्हारा साथ छोड़ देगी। आज मिट्टी ने सचमुच उसका साथ छोड़ दिया था और मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। कर्ण को गुरु परशुराम का वो सबसे भयानक शाप याद आया। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर उनसे विद्या सीखी थी और जब परशुराम को इस झूठ का पता चला था तो उन्होंने कहा था, जाओ जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम सारे मंत्र भूल जाओगे। कर्ण ने पहिया फंसा देख ब्रह्मास्त्र चलाने का सोचा जो पूरी सेना को खत्म कर सकता था। लेकिन हाय री किस्मत, उसके दिमाग से ब्रह्मास्त्र का मंत्र ही गायब हो गया। कर्ण बार बार याद करने की कोशिश करता रहा पर परशुराम का शाप अपना काम कर चुका था। उसका ज्ञान उसे ऐन मौके पर धोखा दे गया। आज के लिए इतना ही। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि कर्ण के साथ क्या हुआ। सुनने के लिए धन्यवाद।